नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विष्णु पुराण कथा में राजा जड़भरत की कहानी का जिक्र किया गया है। इनकी कहानी के माध्यम से मनुष्यों को यह बताया गया है कि कैसे एक इंसान पशु योनि को प्राप्त कर लेता है। आइए जानते हैं विष्णु पुराण में जड़भरत की कथा से कैसे मिलता मनुष्य को अगला जन्म। मृत्यु को आत्मा के सफर का एक पड़ाव मात्र माना गया है, क्योंकि अंत तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मूल है और इसका सफर एक शरीर तक नहीं रहता है। इसे अनेकों शरीर में होकर गुजरना पड़ता है और हर शरीर के मिलने के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। ऐसा विष्णु पुराण, गीता और अन्य शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन आत्मा का लक्ष्य भटकना नहीं होता है, बल्कि उसे प्रतत्व यानी मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष वह है जब आत्मा का संयोग परमात्मा से होता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही आत्मा विभिन्न शरीर को प्राप्त करता है, लेकिन एकमात्र कामना के चक्र में फंसकर आत्मा को बार बार विभिन्न योनियों में जाना पड़ता है। जड़ भरत की कथा है कि वह एक महान संत राजा थे। प्रजा का पालन भी वह धर्मपरायण होकर करते थे। लेकिन एक दिन हुआ ऐसा कि जब वह स्नान कर रहे थे, तभी एक हिरणी सिंह के भय से भागते हुए नदी में कूद गई, लेकिन वह नदी को पार नहीं कर पाई। हिरणी गर्भवती थी और जल में ही उसे प्रसव हो गया। उसने एक हिरणी को जन्म दिया और वही मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा को हिरणी के बच्चों को देखकर उस पर दया आ गई और वह उसे लेकर अपने राजभवन में आ गए। राजा जड़भरत ने उस हिरणी को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू किया। हिरणी भी राजा से बहुत स्नेह करने लगी थी और राजा के आगे पीछे खेलती रहती, जिसे देखकर राजा जड़भरत आनंदित होते रहते। राजा का मोह हिरणी के बच्चे से बढ़ता चला गया और धीरे धीरे वह बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन मृत्यु के समय भी उस हिरणी से उनका मोह समाप्त नहीं हुआ। वह उसी के बारे में सोचते रहे। परिणाम यह हुआ कि उन्हें मनुष्य योनि से एक पशु योनि में जाना पड़ा और वह स्वयं उस हिरणी की गर्भ में आ गए और हिरण के रूप में उनका अगला जन्म हुआ। इस तरह इस कथा में बताया गया है कि मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव से भावित रहता है, उसी भाव से उसे अगला जन्म प्राप्त होता है। गीता में भी कहा गया है कि मृत्यु काल में भगवान में जिनका मन लगा रहता है, वही मोक्ष को पाता है। लेकिन यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि जीवन भर जिस भाव से मनुष्य भावित रहता है, वही भाव मृत्यु के समय उसके मन पर हावी रहता है। आपने देखा भी होगा कि घर में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद अगर कुछ वर्षों में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो लोग कहते हैं कि घर के वही सदस्य लौटकर आपके घर में बच्चे के रूप में आए हैं। दरअसल यह उस व्यक्ति के अपने परिवार के प्रति मोह और कामना को दर्शाता है, क्योंकि मनुष्य अपनी कामनाओं और परिवार के मोह से जल्दी निकल नहीं पाता है। गरुड़ पुराण में कर्मों की प्रधानता बताई गई है, जिसके अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। जीवन में उतार लेंगे विष्णु पुराण की ये बातें, तो कभी नहीं होंगे असफल। विष्णु पुराण की रचना करने वाले पराशर ऋषि महर्षि वेद व्यास के पिता हैं। विष्णु पुराण में भगवान श्री हरि और उनके भक्तों से जुड़ी कई कथाओं द्वारा जीवनोपयोगी बातें बताई गई हैं। ऐसे में हम आपको विष्णु पुराण में वर्णित कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके द्वारा आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जैन ऋषि पराशर द्वारा रचित 18 महापुराणों में एक विष्णु पुराण है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनका पालन करके व्यक्ति जीवन की हर समस्या से मुक्ति पा सकता है। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन को संपन्न और सुखी बनाना चाहते हैं, तो आपको विष्णु पुराण में वर्णित इन बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। सोने उठने के नियम। सोना और जागना व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा है। विष्णु पुराण में इससे संबंधित भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार ज्यादा समय तक सोना और देर से जागना, दोनों ही काम व्यक्ति को नुकसान में डाल सकते हैं। इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
ऐसे में हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ऐसे लोगों से रहें दूर। विष्णु पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं होता, उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संगति में रहने से व्यक्ति के स्वयं के चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार व्यक्ति को नकारात्मक माहौल से भी दूर रहना चाहिए। रात के समय श्मशान जाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मकता उत्पन्न होती है। पापी होते हैं ऐसे लोग। विष्णु पुराण में उन लोगों को पापी कहा गया है जो गरीब या असहाय लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं या किसी उनका अपमान करते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए भूलकर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो हमारी हर पल रक्षा करता है, जो हमारा सभी मुसीबतों में साथ देता है, जिसके सहारे हम जीते हैं, उस परमात्मा को हम भूल जाते हैं। हमें उन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। एक बार एक राजा नगर भ्रमण करने के लिए निकला। उसने रास्ते में देखा कि एक छोटा सा बच्चा माटी के खिलौने को कान में कुछ कहता, फिर तोड़कर माटी में मिला रहा है। राजा ने यह सब देखते ही बड़े अचरज से पूछा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया कि मैं इनसे पूछता हूं, कभी राम नाम जपा है? ये नहीं बोलते तो माटी को माटी में मिला देता हूं। बच्चे का जवाब सुनकर राजा ने सोचा कि इतना छोटा सा बच्चा और इतनी ज्ञान की बात। राजा बच्चे का ज्ञान देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने बच्चे से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में रहोगे? बच्चे ने कहा, जरूर रहूंगा, किंतु मेरी 4 शर्त है। पहली शर्त, जब मैं सोऊं तो तब तुम्हें जागना पड़ेगा। दूसरी शर्त, जब मैं भोजन करूं तब तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तीसरी शर्त, जब मैं कपड़े पहनूंगा तब तुम्हें नंगा रहना पड़ेगा। चौथी शर्त, जब मैं कभी भी मुसीबत में पड़ जाऊं तो तुम्हें अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। बच्चे ने कहा, अगर आपको मेरी ये 4 शर्त मंजूर है तो मैं आपके साथ आपके राजमहल में चलने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा, यह तो असंभव है। तुमने जो जो शर्त रखी है वो पूरी करना मेरे लिए संभव ही नहीं है। बच्चे ने कहा, राजन, तो मैं उस परमात्मा का आसरा छोड़कर आपके आसरे क्यों रहूं, जो खुद नंगा रहकर मुझे पहनाता है, खुद भूखा रहकर मुझे खाना खिलाता है, खुद जागता है और मैं निश्चिंत होकर सो जाता हूं, और जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ता हूं तो वो बिना बुलाए मेरे लिए अपने सारे काम छोड़कर दौड़ा आता है। इस कहानी का सार सिर्फ इतना ही है कि हम सब लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी बेकार के विषय में उलझे रहते हैं और परमात्मा को भुलाए बैठे हैं, जो हमारी पल पल रक्षा कर रहे हैं। हम उस प्यारे परमात्मा को भुलाए बैठे हैं। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित हैं। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं, ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।